हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप लोग काफ़ी नर्वस हैं। तो नर्वसनेस को दूर करने के लिए हम लोग बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आपसे पूछे ही जाते हैं। या तो ये 3 मार्क्स में आपके सामने आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, या तो 5 मार्क्स में आएंगे। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। अब आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतना ही रिवाइज करना है जितना आप लोगों ने अब तक स्टडी की है। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 जो कि 6 मार्क्स का आपका होता है, उसका एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है जिसमें होता है बेसिकली आपको इरेशनैलिटी प्रूव करना। इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए आपके पास 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इन 3 to 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग आज बेसिकली रिवाइज करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ बेसिकली आपसे पूछा क्या जा रहा है कि प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। आपको √5 को इरेशनल नंबर क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है हम वो आपसे डिस्कस करते हैं, और सभी की प्रूविंग क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर √5 है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है। तो आप फिर जनरलाइजेशन की बात करें तो आप ये पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसका जनरल ये होता है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं और उसका रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, इरेशनल नंबर। इसके प्रूविंग की बात करते हैं तो बेसिकली इसकी प्रूविंग के लिए हम लोगों को यूज़ करना होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है? वी हैव टू यूज़ द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन फॉर प्रूविंग द इरेशनैलिटी ऑफ any irrational number. So first of all, let us if possible suppose that √5 is a rational नंबर। आपने क्या किया, आपने सपोज कर लिया कि √5 इरेशनल ना होकर के कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब अगर आपको पता है बच्चों कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो आप उसे p/q फॉर्म में क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप √5 को कैसे लिख सकते हैं? सो √5 कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म। हमने इसको p/q फॉर्म में कैसे a/b फॉर्म में क्या किया, लिख दिया, जिसका डिनोमिनेटर b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ a एंड b हमेशा क्या होने चाहिए, ये हमेशा क्या होने चाहिए, साथ में इंटीजर्स। इसके साथ ही साथ कुछ टर्म्स और कंडीशंस और भी हैं, एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस आर कि a एंड b आर कोप्राइम्स। ए और बी हमेशा यहाँ पर क्या होने चाहिए, कोप्राइम्स। कोप्राइम्स होने का मतलब ये है कि ए और बी के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए अदर देन 1। हम इसे और एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हमने √5 को रैशनल नंबर कंसीडर किया और इसे a/b के इक्वल कंसीडर किया क्योंकि रैशनल नंबर है। अब आपको अगर यहाँ पे √5 है, नाउ यू हैव टू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड में क्या किया, स्क्वायर किया, और जैसे ही आपने दोनों साइड में स्क्वायर किया ये √5 का स्क्वायर बनेगा, √5 का स्क्वायर, और ये आपका बेसिकली बनेगा a/b का होल स्क्वायर। जैसे ही ये √5 का स्क्वायर बना, ये बन जाएगा आपका 5 इज इक्वल्स टू a²/b²। जैसे ही ये a²/b² बना, अभी आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू दिस इज 5b² इज इक्वल्स टू a²। और यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ से 5 ने किसको डिवाइड कर रखा है, a² को। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक, ध्यान से सुनिएगा।
हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, लेकिन एक जनरल सा रिकॉल ये रहा कि ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इफ़ पी बी एनी प्राइम नंबर, पी कोई प्राइम नंबर है, एंड ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर if p divides a square then this will implies p also divides a। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ, हमने क्या कहा कि 5 ने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड किया, सो डेफिनेटली 5 भी प्राइम नंबर है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, a को। अब आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली हम उस पर्टिकुलर नंबर को उसके मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। अगर 5 ने a को डिवाइड किया है तो डेफिनेटली a को हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 आप कंसीडर कर लीजिएगा। डेफिनेटली हम a को क्या कर सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अभी आप कुछ नहीं करना है आपको, अब ध्यान से देखिए। फिर आपको क्या करना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड स्क्वायर लेना स्टार्ट किया, और जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायर लेना स्टार्ट किया, ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 टाइम्स c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप देखने की कोशिश करिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप। इक्वेशन नंबर 1 से देखने की कोशिश करिए तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल दे रखी है, 5b स्क्वायर के। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से a स्क्वायर की वैल्यू को 5b स्क्वायर आप यहाँ पर पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू ये आपको मिलेगा 25 टाइम्स c स्क्वायर। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 5 टाइम्स c स्क्वायर। अब फिर यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको क्या मिला कि 5 ने किसको डिवाइड किया, इस लाइन से देखने की कोशिश करिए तो क्या मिला कि 5 किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को। और डेफिनेटली अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेगा, उस पर्टिकुलर इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। और इससे आपने यहाँ से आपने देखा कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है। 5 ने डिवाइड किया a को, इक्वेशन नंबर 2, और 5 ने ही डिवाइड किया किसको, b को। तो उस हिसाब से 5 ने a को भी डिवाइड किया और 5 ने b को भी डिवाइड किया। अगर 5 ने a और b दोनों को डिवाइड किया, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5a और b का कैसा फैक्टर बन गया, कॉमन फैक्टर, which contradicts the fact that a and b do not have any common factor other than 1। हमने क्या देखा था, हमने ऑलरेडी ये देख रखा था कि a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, 1 के अलावा। और यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ, यहाँ पर ये प्रूफ हुआ कि 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है a और b का, जो कि इस बात का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि a और b के पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने जो एज्यूम कर रखा है, जो एजम्पशन कर रखा है वो एजम्पशन ही क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ से क्या हुआ कि so our assumption was wrong, therefore root 5 is an irrational number।